हर चीज के लिए सरकार पर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में ट्रीटमेंट, फ्री राशन एंड एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस। लेकिन एक चीज है जहां पर इंडियंस गवर्नमेंट से हमेशा दूर भागते हैं, और ऐसा भागते हैं कि चाहे कितनी भी मजबूरी हो वो उनकी तरफ देखना ही नहीं चाहते, एंड दैट इज गवर्नमेंट स्कूल्स। पिछले साल 2021 में एजुकेशन सेक्टर का डेवलपमेंटल बजट था 54,000 करोड़, लेकिन वहीं पर अगर हम इंडियन गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत देखें तो हालत कुछ ऐसी है। चलते नहीं है। क्यों नहीं चलते हैं? विद्युतीकरण अभी हुआ नहीं है। ये हकीकत देश के किसी दूरदराज के इलाके की नहीं, बल्कि राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टॉयलेट की हालत ऐसी है कि बच्चों को जरूरत पड़ने पर पास के मेट्रो स्टेशन के शौचालय में जाना पड़ता है। आखिर क्यों हमारे देश में जहां हर साल गवर्नमेंट सिर्फ एजुकेशन के लिए इतना पैसा खर्च करती है, वहां के गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई माँ बाप अपने बच्चों को भेजना ही नहीं चाहता। वहीं पर ऑन दी अदर हैंड जब बात करते हैं कॉलेज जाने की, तो हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़े। जहां एक तरफ पेरेंट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में अपने बच्चों को एडमिशन करवाने के लिए लाखों रुपए सिर्फ ट्यूशन फी में खर्च देते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ जब बात स्कूलिंग की आती है तो कोई भी पेरेंट गवर्नमेंट स्कूल की तरफ देखना भी नहीं चाहता। आखिर क्यों? इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों है? वहीं पर ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में आखिर ऐसा क्या खास है जिसके चलते हर पेरेंट अपने बच्चे से ये उम्मीद लगाता है कि बस 12th में अच्छे नंबर लाकर उसका गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन हो जाए। We are exposing what we are calling the Bihar exam scam. जांच में पाया कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसलिए प्रिंसिपल को सस्पेंड कर जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दी। देश की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाली ये तस्वीर आई है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से। वहां उन्होंने तीसरी क्लास में गणित पढ़ा रहे टीचर से गणित के कुछ बेसिक सवाल पूछे, लेकिन टीचर उन सवालों का जवाब नहीं दे पाया। – 2018 की ASER रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1978 में सिर्फ 3.4% स्टूडेंट्स ही प्राइवेट स्कूल्स को प्रेफर करते थे। पापा जल्दी फोन उठाओ, जो कि 1998 में बढ़कर 9.2% स्टूडेंट्स तक पहुंच गया, और 2017 आते आते यही नंबर 34.8% स्टूडेंट्स तक पहुंच गया। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या है प्राइवेट स्कूल्स में जो उन्हें गवर्नमेंट स्कूल से बेटर बनाता है? 1947 के बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा कमजोर था। हालांकि इसमें धीरे धीरे बदलाव किए गए, बट 1990s तक स्कूल्स ही एजुकेशन के मेन सेंटर्स हुआ करते थे। लेकिन 1991 में LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के चलते MNCs इंडिया में आकर अपना बिजनेस सेटअप करने लगी, जिसके कारण तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन होने लगा। लोग बिजनेसेस एंड जॉब्स की तलाश में बड़े बड़े शहरों की तरफ जाने लगे। 1991 तक इंडिया में 74% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती थी, एंड 65% पॉपुलेशन के लिए एग्रीकल्चर ही उनकी लाइवलीहुड का प्राइमरी सोर्स हुआ करता था, एंड लिटरेसी रेट वाज 39%। 1993 टू 1994 में 17 टू 18 ईयर्स के एज ग्रुप के 7% स्टूडेंट्स ने प्राइवेट स्कूल्स में एनरोलमेंट लिया था, जो नंबर 2004 टू 5 में बढ़कर सीधा डबल यानी कि 15% पर पहुंच गया। जिस चीज से ये साफ पता चलता है कि पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म पीरियड में प्राइवेट स्कूल्स की सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई। लेकिन कैसे? वेल, द रीजन टू दिस इज चेंज इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। 1991 से पहले एग्रीकल्चर ही इनकम का प्राइमरी सोर्स हुआ करता था, एंड रूरल इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर भयंकर ऑब्सेशन था। सभी फार्मर्स के बीच में अपनी क्रॉप को लेकर कंपटीशन हुआ करता था कि किसकी खेती में फसल सबसे ज्यादा होगी, किसके पास सबसे ज्यादा जमीन होगी। ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड, मॉडर्न एग्रीकल्चरल लैंड इक्विपमेंट जैसे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, ऑल ऑफ दीज वर साइंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इनफैक्ट उस वक्त गर्ल्स की मैरिज के समय पर भी उनके पेरेंट्स ऐसा दूल्हा तलाश करते थे जिसके पास ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड हो। लेकिन कुछ वक्त के बाद चीजें बहुत ही ज्यादा तेजी से बदलने लगी। 1991 में USSR कोलैप्स होता है, जिसके कारण इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसीज के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए और US और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया, जिसके कारण बहुत सारे इंडियन वर्कर्स, स्पेशली इंजीनियर्स, काम के लिए US जाने लगे, क्योंकि उस वक्त इंजीनियर्स की डिमांड बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ गई थी। और 1995 आते आते .com बबल फॉर्म होना शुरू हो गया था, जिस टाइम पर US की टेक कंपनीज और स्टार्टअप्स कंपटीशन को बीट करने के लिए
दबाकर हायरिंग कर रहे थे और अपने एम्प्लॉयज को कॉम्पिटिटर्स के पास जाने से रोकने के लिए ज्यादा सैलरी भी दे रहे थे। इंडिया में रहने वाले टीनेज स्टूडेंट्स अमेरिका के ग्लैमरस लाइफस्टाइल और हाई अर्निंग जॉब का सपना देखने लगे, वो सपना जिसका रास्ता इंजीनियरिंग से होकर निकलता था, जिस चीज की वजह से सोसाइटी में पेरेंट्स के बीच में अपने बच्चे को बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन देने का कंपटीशन बढ़ने लगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच पेरेंट्स स्टार्टेड टू लुक फॉर बेटर ऑप्शंस फॉर देयर चाइल्ड, जिस चीज के चलते इंडिया में प्राइवेट स्कूल्स और ट्यूशन सेंटर्स बहुत ही स्पीड से बढ़ने लगे। और वो देश जहां पर 90s के पहले ट्यूशन लेने वाले स्टूडेंट को सोसाइटी में अच्छा नहीं माना करते थे, ट्यूशन टीचर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था, वहीं पर अब ट्यूशन लेना बहुत ही नॉर्मल हो चुका था। और इसी समय गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी कंपटीशन बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा था, क्योंकि सब लोग मैथ्स नहीं ले सकते, सब लोग जेईई निकालकर इंजीनियर नहीं बन सकते। तो ऑप्शंस क्या हैं? लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को एक जबरदस्त कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देने के लिए नर्सरी से ही बेस्ट एजुकेशन देना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना शुरू कर दिया। बट क्यों? गवर्नमेंट स्कूल्स में आखिर ऐसी क्या दिक्कत है कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी कैसे तैसे करके पैसे जुगाड़ करके अपने बच्चे को गवर्नमेंट नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं? वेल, टू अंडरस्टैंड दिस हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये सब कुछ शुरू कहाँ से होता है। इंडिया में एक क्लास में मैक्सिमम 30 to 40 स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स की क्वांटिटी इससे ज्यादा होगी तो ना तो टीचर्स पढ़ा पाएंगे और ना ही बच्चे पढ़ पाएंगे। बट इफ यू सी इन द गवर्नमेंट स्कूल्स तो ऑन एन एवरेज एक क्लास में 60 to 70 बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन क्यों? लैक ऑफ टीचर्स। इफ यू कंपेयर इट विद प्राइवेट स्कूल्स तो गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर की बहुत ही ज्यादा कमी है। एंड यू नो व्हाट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की सैलरी प्राइवेट स्कूल के टीचर से काफी ज्यादा होती है। शॉक्ड? यही सच है। लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स की अटेंडेंस बहुत ही कम होती है। इनफैक्ट इन सम रूरल एरियाज टीचर्स आर लाइक मनी कलेक्टर्स, जो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट का उनके ऊपर उधार है एंड गवर्नमेंट इज पेइंग देम बैक इन फॉर्म ऑफ सैलरीज। मगर जब बात आती है अटेंडेंस की, अकाउंटेबिलिटी की, स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो यही टीचर्स गायब हो जाते हैं। बट व्हाई? अच्छी सैलरी देने के बावजूद भी ये सब? क्योंकि इन रियलिटी अच्छी सैलरी या फिर जॉब सिक्योरिटी प्रॉब्लम है ही नहीं। द रियल प्रॉब्लम इज एडमिनिस्ट्रेशन। इन स्कूल्स में पुअर एडमिनिस्ट्रेशन होने की वजह से ये दो सबसे बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं। नंबर 1, लो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ काम ही नहीं होता। गवर्नमेंट स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखते हैं। एंड सेकेंडली, पुअर ऑपरेशंस मैनेजमेंट। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ऑपरेशंस को ढंग से मैनेज ही नहीं किया जाता, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि स्कूल के अंदर कोई भी चीज प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट होती ही नहीं है। एंड एज अ रिजल्ट जो टीचर्स वहां पर पढ़ा रहे होते हैं वो लो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का शिकार हो जाते हैं, यानी कि उनको अंदर से मोटिवेशन ही नहीं आता कि वो इस स्कूल के अंदर ढंग से बच्चों को पढ़ाएं। एंड एज अ रिजल्ट जो गवर्नमेंट स्कूल है वो एक लो ग्रेड टीचर को ही अट्रैक्ट कर पाता है। क्यों? क्योंकि टीचर अंदर से मोटिवेटेड है ही नहीं वहां पर पढ़ाने के लिए। जो टीचर वहां पर आते हैं वो लो इन स्किल होते हैं, लो इन विल होते हैं, या कई केसेस में तो दोनों होते हैं। ना स्किल है ना ही पढ़ाने की विल है, जिस चीज की वजह से ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजना ही नहीं चाहते। वहीं पर दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स में हर टीचर की अटेंडेंस, बिहेवियर और परफॉर्मेंस को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाता है। हर टीचर की अपने सब्जेक्ट के रिजल्ट के प्रति अकाउंटेबिलिटी होती है। एंड इफ देयर स्टूडेंट्स परफॉर्म बैड देन इंक्वायरी टीचर के ऊपर होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच टीचर्स की मजबूरी बन जाती है टू बिहेव वेल, टू टीच वेल, एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के ऊपर प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया जाए। बिकॉज इफ द स्टूडेंट्स डोंट परफॉर्म वेल देन द टीचर्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इफ यू लुक वेरी क्लोजली तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर आप भी वो हिस्ट्री जानकर अपनी नॉलेज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये बुक आपको जरूर से पढ़नी चाहिए। एंड द बेस्ट थिंग इज, अगर आप अपना टाइम और पैसा दोनों बचाते हुए इस बुक की नॉलेज लेना चाहते हो तो आप इस बुक को कुको एफएम की एप्लीकेशन